वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10th संस्कृत सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मॉडल पेपर के अंदर अपन बात करेंगे कि आपके संस्कृत का पेपर किस तरह का आता है और 80 में से 80 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे जानने के लिए आप पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद चार ऐसे मॉडल पेपर मिलेंगे जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं। भले ही आप ऑनलाइन पे कितना ही सर्च कर लें, और आपको जो मॉडल पेपर मिलेंगे उसमें से एग्जाम के अंदर आपके 100% पेपर उसी में से छपने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट पेपर है और बिल्कुल उसको पेपर बनाने वाली जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसी ने तैयार किया है, लेकिन वो बिल्कुल वायरल नहीं है। तो चलिए उनको वायरल करवाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले खंड अ आता है। संस्कृत के अंदर आपको क्या समस्या रहती है कि संस्कृत के जो पेपर है वो हर कोई आपको अच्छे से समझा नहीं सकता, क्योंकि संस्कृत भाषा को थोड़ा पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विचित्र साक्षी इति पाठ केन विरचित, यानी विचित्र साक्षी पाठ को किसने रचा है, किसने लिखा है। ओम प्रकाश ठाकुरेण, ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा, सुश्रुतेन, सुश्रुत द्वारा, हरिदत्त शर्माणा, हरिदत्त शर्मा द्वारा, या कालिदासेन या कालिदास द्वारा। तो आपका सही जवाब होगा ओम प्रकाश ठाकुरेण। ये ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर सही जवाब करना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्। बुद्धिमान व्यक्ति है वो कैसे कर्म नहीं करता। हित कर्म ये तो करता है भाई, सुखदम सुख वाले काम भी करता है, अहितम या मधुरम अहितकारी काम नहीं करता है। स आपका यहाँ पर पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अहित वाले काम है वो बुद्धिमान मनुष्य नहीं करता, तो स यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला है, गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुत्पन्नः। गुर्जर राज्य में कब भूकंप आ गया। 2000 ईस्वी, 2001, 2005 या 2010। ये गुर्जर की जगह यहाँ पर गुजरात राज्य है मेरे अनुसार, और इसका भूकंप है वो 2001 में 26 जनवरी के दिन आया था। कब आया था भाई? 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुजरात राज्य है, गुर्जर राज्य की जगह गुर्जर राज्य वैसे गुजरात को ही कहा जाता है, तो यहाँ आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है, सरस शोभा कैन भवति। सरस की शोभा कब होती है। बकेन, गजेन, मकरेन या राजहंसेन। तो यहाँ पर राजहंसेन है। सरस की शोभा कब होती है? जब वो राजहंस बन जाता है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। हम जीवित हैं ये कब पता चलता है। वह जीवित है ऐसा कब पता चलता है। तो यहाँ पर है दुर्वहम। कब है? दुर्वहम। सरलम सुखदम अनंतम, तो दुर्वहम है। राजपुत्र से किम नाम आसित। राजपुत्र का क्या नाम था। मान सिंह, देव सिंह, राज सिंह या अमर सिंह। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है राज सिंह। क्या है भाई? राजपुत्र का नाम राज सिंह था। ये आपके जो पाठ में से लिया गया है कि वहां पर राजा के पुत्र का क्या नाम था, तो राज सिंह नाम था। अगला है, दिगंबर इत्यस्य पदस्य संधि विषेद। दिगंबर का क्या होगा भाई? दिक धन अंबर। कहां पर लिखा हुआ देखिए, दिक प्लस अंबर, यहाँ पर ब आपका सही जवाब हो जाएगा। दिगंबर का संधि विषेद होता है दिक धन अंबर। अगला है, इत ततः इत्यस्य संधि पदम भवति। इतः ततः, तो यहाँ पर ये विसर्ग है, इसका स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतस्ततः हो जाएगा। इतस्ततः यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? द में लिखा हुआ, तो द आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, इतस्ततः। ठीक है, सत्व संधि है। अगला है, जसत्व संधि उदाहरण अस्ति। अब यहाँ पर जसत्व संधि का उदाहरण आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है बुद्धि। बुद्धि है जो जसत्व संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला है देखिए, बुद्धन, जो वो त का द हो गया, तीसरा वर्ण होता है ना, उसको जसत्व संधि कहते हैं। बुत होता है। ठीक है, बुत धन दी होता है, तो उसका बुद्धि हो जाता है, त का ध हो जाएगा। ठीक है, धी होता है, द हो जाएगा, त का द। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाएगा। अगला है, ऋत्व संधि उदाहरण अस्ति। यहाँ पर ऋत्व संधि का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है प्रात रुदेति। क्या है? प्रात रुदेति। आपका इसका संधि विच्छेद होगा प्रातः धन उदेति। क्या है? प्रातः प्लस उदेति है और विसर्ग का र हो जाता है, तो इसको ऋत्व संधि कहते हैं। प्रातः उदेति, र है तो रुदेति हो जाएगा। ठीक है, तो प्रातः रुदेति। अहोरात्रम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह। अहोरात्र का समास विग्रह क्या है, तो अहस्य रात्रिस्य। ठीक है, अहस्य रात्रिस्य, दिन और रात, अहोरात्र कहते हैं दिन और रात को। अगला द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होता है भाई? द्वंद्व समास के अंदर तो बीच में और लग जाता है, और संस्कृत के अंदर उसका पीछे का भाग है वो हो जाता है ओ। तो यहाँ पर नवरात्रु भी है, लेकिन यहाँ नव है इसलिए इसके अंदर द्वंद्व नहीं होकर के द्विगु समास हो गया। कौन सा हो गया? द्विगु हो गया। तो यहाँ पर देखिए,
गोपाल, केशव गोपालऊ, तो केशव और गोपाल, द आपका यहाँ पर सही जवाब। दोनों के पीछे ओ था, मैंने आपको ध्यान रखने को कहा था, पीछे ओ आता है, ठीक है। देखिए ओ है, इसमें भी ओ है, वहां द्वंद समास होता है, लेकिन यहाँ पर ये पहले नव आ गया, नव जो संख्यावाचक शब्द है तो ये द्विगु हो गया, तो ये यहाँ से द्वंद से बाहर हो गया, तो पीछे द्वंद कौन सा रहा, केशव गोपालऊ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर द आपका सही जवाब है। ऐसे आपको द्वंद समास का पता लगाना है। अगला है सचक्रम इत्यत्र क समास। सचक्र के अंदर कौन सा समास है, तो इसके अंदर अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसके अंदर ये स है जो उपसर्ग लगा हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अगला है अपभ्रंश इत्यत्र पदे क उपसर्ग। अपभ्रंश के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो इसके अंदर सीधा सा उपसर्ग पड़ा है, कौन सा भाई, अप प्लस भ्रंश, अप उपसर्ग पड़ा है तो अप हो गया। निर्वेदः इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथकम कृत्वा लिखत। निर्वेद का उपसर्ग और शब्द आपको पृथक करके लिखना है, तो यहाँ पर है निर्धन वेद। क्या है भाई, निर्धन वेद, इसका अलग अलग होगा, ब आपका सही जवाब है। तो आपको संस्कृत के अंदर इस तरह से अच्छे से मैंने समझा दिया है कि 15 क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप कैसे कर सकते हैं। इस तरह की छाननी आप परीक्षा के अंदर उत्तर पुस्तिका के अंदर बनानी है आपको, और उसके अंदर आंसर भरने। अगला है निर्देश अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर देखिए इनसे मिलाकर के ही शब्द बनेगा। ज्ञात ज्ञान धन कत्वतु प्रत्यय से सर्वत्र पूजित, तो क्या हो जाएगा भाई, जो ज्ञानवान हो वो सभी जगह पूजा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानवान, ठीक है। यहाँ पर ज्ञानवान बन जाएगा। दूसरा है चटक धन टाप वृक्षे तिष्ठति, तो क्या हो जाएगा, चटका, कौन, चिड़िया, चिड़िया को चटका कहते हैं, ठीक है। तो चटका वृक्षहा तिष्ठति, चिड़िया वृक्ष पर बैठती है। अगला है नगरे खाली जगह वस्ती, जन धन तल है, तो तल का त बसता जनता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनता, ठीक है। नगरे जनता तिष्ठति, वस्ती रहती है, ठीक है। मम ऊपरी खाली जगह कृपा अस्ति, हरि शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन करना है, तो षष्ठी विभक्ति में होता है हरे, मम ऊपरी हरे कृपा, ठीक है। मम ऊपरी हरे कृपा अस्ति, मम मेरे ऊपर हरि की कृपा है, तो हरे हो जाएगा। सुरेशस्य खाली जगह विश्वास अस्ति, अस्मत् शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो इसका होगा मई। सुरेशस्य मई विश्वासः अस्ति, सुरेश का मुझ पर विश्वास है, मई आ जाएगा यहाँ पर। अगला है राम स्वः लेखम खाली जगह, लिख धातु का लिट लकार है, लिख धातु का लेखिष्यति होता है, राम स्वः लेखम लेखिष्यति, क्या होता है, लेखिष्यति, ठीक है ना, लेखिष्यति यानी लिखेगा, लेखिष्यति, ठीक है। इस तरह से रामः स्वः लेखम लेखिष्यति, राम कल स्व का अर्थ कल है, लेख लिखेगा, ठीक है। धनास्याः सकृपण मणि, सेव धातु का लट लकार है, सेव धातु के अंदर क्या होता है भाई, सेवते, क्या है, सेवते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा धनास्य सकृपण कृपणम अपि सेवते, इस तरह से यहाँ पर आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके ये आएगा गद्यांश, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसके अंदर शब्दों के उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पर पहला है ज्ञानार्थक विद धातु क शब्द सिद्ध्यति, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके विद्या शब्द। सर्व धन प्रदानम किम अस्ति, तो विद्या धनम, सभी धनम प्रदान क्या है, विद्या धन है। वे करते अपि का वर्धते, वे करने पर भी कौन बढ़ता है, तो विद्या। विद्या वस्तुतः का एव विद्यते, तो कल्पलता एव, विद्या है वो कल्पलता के समान है। इस तरह से आपको इन सभी के आंसर मैंने बता दिए, वो देने हैं। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, कीदर्शी ज्ञानम विद्येति कथ्यते, तो इनका आप पूर्ण वाक्य के अंदर आराम से इसमें से छांट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों ही इस पैराग्राफ में से आप लिख लीजिए। अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक, इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, सीधा सा बात है कि इसका शीर्षक क्या होगा भाई, विद्याधन, क्या है, विद्याधन का महत्व, विद्याधनम महत्वम, इस तरह से आपको इसका शीर्षक लिख देना है कि विद्याधन का महत्व। अगला है भाषिक कार्य करना है, प्राप्नोति इति प्रदत्त विकल्प एक भी गद्यांश से कर्तृपद क्या है, प्राप्नोति का कर्तृपद क्या होगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्राप्नोति का कर्तृपद होगा मनुष्य, क्या होगा भाई, मनुष्य, ठीक है। इसका कर्ता है वो मनुष्य है। अगला है विद्याविहीन इति विशेषण से, विशेषण पदम किम, विद्याविहीन कौन होता है भाई, मानव, विद्या तो केवल मानव ही ग्रह कर सकता है, तो मानव हो गया विद्याविहीन, विशेष ये इसका पद हो गया मानव। खाली जगह तस्य रक्षाम करोति, तस्य सर्वनाम पदे संज्ञा पदम, इस तस्य की जगह क्या आएगा, तो मनुष्य, क्या आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य तस्य रक्षाम करोति। पुण्य इत्यस्य गद्यांशात् विलोम पदम चित्वा लिखत, पुण्य का विलोम शब्द लिखना है तो अपुण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपुण्य, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भरना है।
उसके बाद में यहाँ पर अब क्वेश्चन आपके आता है अधोलिखित संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है। 165 है, ये क्या है 165, इसको लिखते हैं पंचषष्ट्यधिक शतकम। क्या है पंचषष्ट्यधि शतकम, ठीक है शतकम, पंचषष्ट्यधि शतकम, ट के नीचे हलंत है, पंचषष्ट्यधि शतकम, तो 165 हो गया। अगला है 585, क्या है 585 है 5, तो पंचाशीत्याधि पंचशतकम है, ठीक है पंचाशीत्याधिक पंचशतम, 500 है, ठीक है पंचशतम, पंचाशीत्याधिक पंचशतम यानी 500 से 85 अधिक, पंचशीत्याधि यानी 85 अधिक पंचशतम 500, ठीक है। इस तरह से आपको ये 2 नंबर का आएगा। उसके बाद चौथा है खंड ब, हरि रोस्ते भक्ति रेखांकित विभक्ति और उसका कारण लिखना है। तो हरि के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, वो रुच के योग में हुई है, ठीक है चतुर्थी विभक्ति है, रोचते रोच के योग में चतुर्थी विभक्ति है में। अगला है साधु कर्ण्यो बधिर अस्ति, साधु कान से माना कि गूंगा है, सुनता नहीं है, ठीक है बधिर है। तो यहाँ पर आपके जो 5वां क्वेश्चन है इसके अंदर साधु कर्णाभ्यो बधिरः अस्ति, इस तरह से शुद्ध करना है, वाक्य संशोधन करना है। तो साधु का साधु ही रहेगा, कर्णाभ्याम होगा, कर्णियों की जगह क्या होगा कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम, ठीक है साधु कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, इस तरह से हो जाएगा। अगला है राजा तू रक्षक भवति, रेखांकित पद की जगह प्रश्न निर्माण करना है। रक्षक की जगह क्या आएगा, तो रक्षक की जगह आएगा क्या आ जाएगा भाई छठे में, रक्षक की जगह कीदृशम आ जाएगा। क्या आ जाएगा राजा तू कीदृशम भवति, कीदृशः भवति, ठीक है और पीछे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है निर्गुण गुणम न वेति, रेखांकित पद की जगह प्रश्न निर्माण करना है। तो कह गुणम न वेति, निर्गुण की जगह आपको कह लिख देना है, कह गुणम न वेति, पीछे क्वेश्चन मार्क। अधोलिखित हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ, इसका आपको ये श्लोक दिया, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन अर्थकम अश्वचेद धावने वीर भारस्य वहने घर, इसका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है और प्रसंग लिखना है कि कौन से पाठ में से लिया गया है। अगला है अधोलिखित अन्वय, यहाँ पर आपको इसका अन्वय पूर्ति करनी है। 10वां है स्वयं की पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। 11वां है सौहार्द्य प्रकृति शोभा, इस पाठ का सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है, 2 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके आया है पर्याय पद मेलिए, इसको आपको मैं मिला करके बता देता हूँ, आराम से आप मिला सकते हैं। निदाघे का अर्थ होता है ग्रीष्म काले, ठीक है। नली नानी, नली नानी का अर्थ होता है कमलानी, क्या है भाई नली नानी का अर्थ होता है कमलानी, ठीक है नलिनी कमल। वाराम का अर्थ होता है जलानी और सरसा का अर्थ होता है तडागशी, सरस का अर्थ होता है तालाब तडाग, ठीक है। इस तरह से आपको 12वां क्वेश्चन करना है। 13वां मंजूषा में से शब्दों को चुन करके यहाँ पर लिखना है। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके आता है। यहाँ पर पहले में आ जाएगा सदा समय से सदुपयोगम, ये सदा 1 नंबर पे आ जाएगा। 2 नंबर है भूकंपित समय, भूकंप के समय क्या करना चाहिए, बही गमने उचितम भवति, बाहर जाना उचित है, 2 नंबर पे ये आ जाएगा। स गायकः उच्चई गीतम गायति, तो यहाँ 3 नंबर पे उच्चई आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनको आराम से कर सकते हैं, 3 नंबर सरल तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद खंड स आता है, आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और पढ़ करके इसमें से ही उत्तर देने हैं, तो इनको ज़्यादा दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको भी पढ़ना है, इसकी उत्तरमाला मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है आपको, अथवा में से। यहाँ 15वां है, इसमें से भी आपको ये श्लोक पढ़ करके इसमें से ये उत्तर देने हैं, या ये वाला श्लोक पढ़ के ये उत्तर देने हैं, अथवा में है। 15वां है, यहाँ पर नाट्यांश आपको पढ़ना है, प्रश्नों को उत्तर देने हैं, इसको पढ़ करके आपको इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं, अथवा ये काक और गजह वानर की बात पढ़ करके आपको इनके उत्तर देने हैं। ये मैं आपको उत्तरमाला में दिखा दूंगा। अब है अधोलिखित वाक्य नाम कर्म रहितम, इनको आपको क्रम से करना है, ये आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले है सरंगाल वनात नगरम आगत, एक सरंगाल था वो वन से नगर में आ गया, 1 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर 2 नंबर पे क्या हुआ, सरंगाल नील भांडे पतितः, सरंगाल नीले पात्र में गिर गया, 2 नंबर पे ये आ जाएगा। 3 नंबर पे क्या हुआ, वन्य जंतुषु तस्य आधिपत्यम अभवत, और वन्य जीव थे उन्होंने उसको अपना राजा स्वीकार कर लिया, 3 नंबर पे आ जाएगा। 4 नंबर पे क्या हो भाई, स अन्यान सरंगालान दूरम कृतवान, उसने दूसरे सरंगालों को यहाँ से दूर भगा दिया, क्योंकि उसको पता था कि उनको पता चल जाएगा कि मैं उनकी जाति का हूँ। 5वें में क्या हुआ भाई, सर्वे सरंगाला महाशब्दम कृतवान, सभी सरंगार जोर जोर से चिल्लाने लगे, हु करने लग गए, ठीक है। तो सरंगाल से उत्थाय वनम प्रतिम पला दिया, तो सरंगार से राह नहीं गया और
जब भी आपकी भाषा बोली जाती है ना, तो वो उसके साथ में बोल लेता है, इसलिए सरंगाल वहाँ से उठ करके वन की तरफ भाग गया। उसको पता चल गया कि अब मेरा भांडा फूटने वाला है। तो इस तरह से आपको इनको सबसे पहले नंबर पे इसको लिखना है, फिर 2 नंबर पे इसको लिख देना है, फिर 3 नंबर पे इसको लिखना है और उसके बाद में 4 नंबर पे इस लाइन को लिखना है, 5 नंबर पे इसको और 6 नंबर पे इसको लिखेंगे। तो ये आपको 6 नंबर का आराम से 3 नंबर का जो क्वेश्चन है 3 नंबर आराम से मिल जाएँगे। आप अथवा में ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार वो आपके सही रहेगा। उसके बाद खंड द पर आता है यहाँ पर। इसमें आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं संस्कृत भाषा में, अथवा खुद को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर का प्रधानाचार्य महोदय को खेल व्यवस्था करवाने के लिए लिखना है और यहाँ इसको लिख सकते हैं। तो आप दोनों में से जो आपके ठीक रहेगा वो लिखिएगा। मेरे अनुसार आपकी लेटर ठीक रहेगा, ऊपर वो पत्र ठीक रहेगा, जो एप्लीकेशन है वो। यहाँ पर आपको इस चित्र को देख करके इसके ऊपर 8 वाक्य लिखने हैं। चित्र आपको दिख रहा है कि ये कोई गांव का चित्र है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर लोग इधर उधर कोई काम पे जा रहे हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे कुछ खा रहे हैं, यहाँ पर माँ है जो बच्चे को स्कूल वगैरह पहुँचा रही है, यहाँ पर एक महिला बैठी है, यहाँ पर झूला लगा हुआ है। ये कोई बगीचे का चित्र है, यहाँ फूल खिल रहे हैं। ठीक है, ये बगीचे के अंदर लोग घूमने आए हैं। ये एक बगीचे का चित्र है और इसमें से एक सड़क भी निकली हुई है। इस तरह से आपको संस्कृत में 8 वाक्य इसके लिखने हैं, या आप चाहें तो इसको पूर्ति कर सकते हैं। ऊपर ये दिए हुए हैं, इनमें से ले लेकर के आपको पूर्ति करनी है, तो आपके लिए ये आसान रहेगा वैसे। उसके बाद में अधोलिखित वाक्य सुकेचासन 4 वाक्यों को संस्कृत में लिखना है। तो मैं आपको 6 के आंसर बता देता हूँ, आपको कोई 4 है वो लिखना है। सज्जन दुर्जनों से डरते हैं, होता है सज्जना दुर्जनेभ्य विभेयन्ति। क्या है? सज्जना दुर्जनेभ्य विभयन्ति। दूसरा, ये गोपाल का भाई है, अयम गोपालस्य भ्राता अस्ति। तीसरा है सीता पुष्प सूंघती है, सीता पुष्पम जिघ्रति, सूंघने को जिघ्रति कहते हैं। बालक घर की ओर जा रहे हैं, बालका गृहं प्रति गच्छन्ति। ठीक है, बहुत सारे हैं इसलिए जा रहे हैं तो गच्छन्ति होगा। मोहन चलता हुआ गिर पड़ा, मोहन चलन अपततः। सभा में कवि कविता पढ़ते हैं, सभायाम कवयः कविताम पठन्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और मैंने आपको इसको पूरा समझाने का प्रयास किया। आप कहें तो मैं आपको उत्तरमाला और दिखा देता हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसको आप देख सकते हैं। जो भी संस्कृत भाषा अपने भारत देश की भाषा है, भारत से प्यार करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए मैं आपको उत्तरमाला दिखा देता हूँ। ये है मॉडल पेपर नंबर 6 की आंसर की, आप आराम से देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, जिसमें सभी सवालों के आंसर दिए गए हैं। वैसे मैंने आपको अधिकतर क्वेश्चंस अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको जरूर बताना है, जिससे कि 4 जो बेस्ट मॉडल पेपर है वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखिए। ये यहाँ पर पाठ का सार था और यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन मैंने आपको हल करवा ही दिया, निदाघ कालीन ग्रीष्म काल में। यहाँ पर ये इस तरह से इन सभी के आंसर थे। 15 क्वेश्चन के आंसर अथवा वाले इन दोनों पढ़े हैं। ये 16वें क्वेश्चन भी है, इनको आप अच्छे से हल कर लें। ये सरंगाल का वो क्रम वाला, और यहाँ पर ये जो दूसरे वाक्य लिखने थे वो है। यहाँ पर ये इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये अथवा में जो वार्षिक उत्सव के बारे में था वो है। या 19वां क्वेश्चन है, आराम से आप उस बगीचे का गार्डन का लिख सकते हैं, या आप वह जून में जो 29 दिनांक को मनाया जाता है उसके बारे में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये संस्कृत के अनुवाद थे। तो इस तरह से आपका ये था संस्कृत का पेपर। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते रहेंगे।